चेतना का प्रवाह और 7 चक्रों की प्रणाली। विभिन्न यौगिक, वैदिक और तांत्रिक परंपराओं में चक्र केवल शारीरिक या ऊर्जावान बिंदु नहीं हैं। वे सीधे चेतना के विशिष्ट स्तरों और आंतरिक विकास के चरणों से जुड़े हैं। चेतना एक एकल, अविभाजित वास्तविकता है, जैसे एक अनंत आकाश, लेकिन जैसे जैसे यह मानव ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से चलती है, यह चक्रों द्वारा दर्शाए गए विभिन्न आवृत्तियों या फिल्टरों के माध्यम से खुद को व्यक्त करती है। तंत्र चेतना कैसे प्रवाहित होती है? कहा जाता है कि चेतना 3 प्राथमिक ऊर्जावान चैनलों, नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होती है। इडा और पिंगला, दोहरी सांसारिक धाराएं, बायां दायां, पुरुष/स्त्री, बौद्धिक/भावनात्मक। जब चेतना मुख्य रूप से इनके माध्यम से बहती है, तो मन द्वंद्व में फंसा रहता है, विपरीत परिस्थितियों के बीच झूलता है और उतार चढ़ाव वाले भावनात्मक राज्यों का अनुभव करता है। सुषुम्ना, केंद्रीय चैनल। जब मन शांत हो जाता है और द्वंद्वों के बीच गैप, अंतराल में प्रवेश करता है, तो चेतना सुषुम्ना में प्रवेश करती है। केवल जब ऊर्जा इस केंद्रीय मार्ग में प्रवेश करती है, तभी यह 7 चक्रों के माध्यम से अपना ऊपर की ओर आरोहण शुरू करती है, जिससे आपकी जागरूकता का आधारभूत स्तर ऊपर उठता है। चेतना के स्तरों के रूप में 7 चक्र। जैसे जैसे चेतना रीढ़ के आधार से मुकुट शीर्ष तक ऊपर उठती है, आपकी धारणा अस्तित्व आधारित स्थानीयकृत सोच से असीम सार्वभौमिक जागरूकता में बदल जाती है। 1. मूलाधार चक्र, उत्तर जीविता चेतना। केंद्र बिंदु, सुरक्षा, स्थिरता, शारीरिक अस्तित्व और भय। चेतना स्तर। इस स्तर पर चेतना पूरी तरह से भौतिक शरीर और भौतिक अस्तित्व के साथ जुड़ी होती है। दुनिया को सुरक्षा बनाम खतरे के लेंस के माध्यम से देखा जाता है। 2. स्वाधिष्ठान चक्र, अनुभवात्मक चेतना। केंद्र बिंदु, सृजन, इच्छा, आनंद और द्वंद्व। चेतना स्तर, जागरूकता केवल जीवित रहने से हटकर दुनिया का अनुभव करने की ओर बढ़ती है। यह भावनाओं, संबंधों और कच्ची रचनात्मक ऊर्जा का स्थान है। यहाँ चेतना दूसरों के साथ संबंध के माध्यम से विस्तार चाहती है। 3. मणिपुर चक्र, इच्छा और शक्ति चेतना। केंद्र बिंदु, पहचान, इच्छा शक्ति, नियंत्रण और क्रिया। चेतना स्तर, यह वह जगह है जहाँ अहंकार भाव, मैं करता हूँ, स्पष्ट होता है। इस स्तर पर चेतना एक मजबूत व्यक्तिगत शक्ति, अनुशासन और अपनी दृष्टि के अनुसार भौतिक दुनिया को आकार देने की प्रेरणा के रूप में प्रकट होती है। 4. अनाहत चक्र, भक्ति और जुड़ी हुई चेतना। केंद्र बिंदु, प्रेम, करुणा, स्वीकृति और एकात्मता। चेतना स्तर, यह निचले भौतिक और ऊपरी आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पुल है। जब चेतना हृदय तक पहुंचती है, तो अहंकार की कठोर सीमाएं नरम होने लगती हैं। आप खुद को दूसरों से पूरी तरह अलग नहीं देखते हैं। कार्य नियंत्रण की इच्छा के बजाय शुद्ध प्रेम और सद्भाव से संचालित होता है। 5. विशुद्ध चक्र, अभिव्यक्ति और अंतरिक्ष चेतना। केंद्र बिंदु, सत्य, संचार और शुद्ध चेतना स्तर। इस स्तर पर चेतना व्यक्तिगत नाटक से अलग हो जाती है और सार्वभौमिक सत्य के साथ जुड़ जाती है। यह बिना किसी निर्णय के जीवन को गवाह बनाने और वास्तविकता को व्यक्त करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यह आंतरिक अंतरिक्ष की विशालता का अनुभव करने की शुरुआत है। 6. आज्ञा चक्र, सहज और साक्षी चेतना। केंद्र बिंदु, अंतर्ज्ञान, ज्ञान और द्वंद्व से परे। चेतना स्तर, यह साक्षी का स्थान है, आपका वह हिस्सा जो बिना विचारों में डूबे उनका अवलोकन करता है। जब चेतना यहाँ स्थिर होती है, तो द्वंद्व का भ्रम फीका पड़ जाता है। आप गहरे अंतर्ज्ञान से काम करते हैं, स्पष्ट अराजकता के पीछे अंतर्निहित एकता को देखते हैं। यह प्रत्यक्ष, बिना किसी माध्यम के जानने का क्षेत्र है। 7. सहस्रार चक्र, शुद्ध, सर्वोच्च चेतना। केंद्र बिंदु, मुक्ति, मोक्ष, पूर्ण स्थिरता और अनंतता। चेतना स्तर, यहाँ बूंद वापस समुद्र में विलीन हो जाती है। व्यक्तिगत पहचान का फिल्टर पूरी तरह से घुल जाता है। चेतना खुद को एक टुकड़े के रूप में नहीं, बल्कि पूरी चेतना के रूप में पहचानती है।